बो दूनी चाय बो तुया छे बो चोखा। ये मिजाजी खुदा है क्या है? आस्ता बोलने का, कैसे बोल रहे हो आप मेरे साथ? इस दफा महीने की सालगिरह में मेरे को आप क्या तोहफा दोगे? या अल्लाह, लोग साल में सालगिरह मनाते, तू हफ्ते में 4-4 सालगिरह मनाती है। ये तू मेरा खर्चा इतना काय को करना चाहती है भाई? मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी जिंदगानी में खुशियाँ कम है तो मैं इस तरह सालगिरह ए माँ आई, माँ खुशियाँ खत्म करने आई है। माँ लगता है स्कूल से आ गई। भी नहीं देती। या अल्लाह, ए माड़ी ऐसी गर्मी है माँ, तोबा तोबा तोबा। बस स्टॉप पे खड़ी हुई तो एक बंदा आके बोलता है तेरे पास अगर मोबाइल है तो निकाल। मैंने बोला मैं तो अभी नहीं पढ़ना शुरू हुई हूँ। छोटे बच्चों के साथ बुजुर्गों को पढ़ा के ना तालीम का मयार बुलंद कर रहे हैं। और तूने मेरे को कैसा स्कूटर दिलाया है? ये देख, इसकी चाबी भी खराब थी, चला ही नहीं, धक्के दे दे के लेके आए। हाँ, मैकेनिक को मैं समझा दूंगा। ए माँ, हाँ आपका पेपर कैसा हुआ? अभी 4 दिन तो हुए मेरे को पढ़ते हुए, तो अभी मेरे पेपर भी शुरू हो जाएंगे। मैं जरा घर से निकलूं तो ये इधर घुस जाती है। क्या लगाई बुझाई कर रही है? अम्मा पट्टियां पढ़ के आई है ना। मेरे साथ नहीं करना, मेरा दिमाग खराब है। ये चश्मे की वजह से दिमाग ठंडा है जरा। ये अल्लाह भला करे मेरे भाई का, जिसने चश्मा दिया तो जरा धूप नहीं लगती है। माशाल्लाह। ये फैसल का है, मोहम्मद फैसल। फैसल माँ स्कूल से आई है, स्कूल के बस्ते में फैसल निकालो इसमें से। बिगड़नी। वैसे आजकल है ना फैसल बहुत बिगड़ता जा रहा है। मैंने देखा हूँ अपने कमरे में बैठा ना छोकरियों को लव लेटर लिखता रहता। मेरा छोकरा ऐसा नहीं है। हर बात के बीच में ये दुनिया की जहीन तरीन औरत बोलती माठी है तू। इसको ऐसा करो, इसका निकाह करवा दो। जरीना की बेटी से फौरन इसकी शादी। किसका निकाह हो रहा है? किसके निकाह की बात कर रही है? तुम्हारा हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे बाप के साथ ये सानिया हो चुका है। अगर दोबारा करवाना है तो पूछ लो। पापा करना चाहते हो तो आप कर लो, मेरे को कोई इतराज नहीं। इजाजत है? मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये अम्मा तू बहू लाती है या मासी लाने का है तेरे को? देखो इसने फिर भी ताना दिया मैं तेरी माँ हूँ। अभी तेरी माँ ये करेगी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, मेरे पास निकाह विकाह का टाइम नहीं है। शादी वादी के लफड़े में मेरे को नहीं पढ़ने का है। मैं चैनल खोल रहा हूँ, चैनल। ए गधेड़ा चढ़िया हो गया क्या? चैनल खोलना बच्चों का खेल नहीं है भाई। आजकल चैनल खोलना बच्चों का ही खेल हो गया है। अगर इतनी आसानी से इजाजत मिल जाती है तो मेरे को भी बता, मेरे को भी एक चैनल में काम करने का। खवातीन के लिए मैं एक चैनल खोलना चाहती हूँ। डराने के लिए, खवातीन को नहीं लड़ाने के लिए। अगर तुम लोग चैनल खोलेंगे मैं भी खोलूंगी। मैं तो बुड्ढों का चैनल खोलूंगी। बुड्ढों को कितनी तकलीफें होती है। हाँ तो फिर उनको दवाई कौन देगा? तेरा बाप देगा ऐसा जूता खेत के माँ। मोहम्मद फैसल, चैनल खोलना है तो मेरे लिए भी एक फर्स्ट क्लास चैनल खोलना। कौन सा? कोई सा भी। आप भी चैनल खोलोगे? हाँ। चैनल खोलना को मजाक है? मैं कितनी आपने मेरी प्लानिंग नहीं देखी है। अभी आप लोग सोचते होंगे कि चैनल में सॉफ्टवेयर किधर से आएगा। बेटा ये जो चैनल होता है ना, इसका पेट हाथी के पेट के बराबर होता है। इसमें सामान डालना पड़ता है। ये जो बड़े बड़े लोगों ने अपने चैनल खोले हैं, इनके कलेजे से पूछो कितना इनका सरमाया लग गया है, कैसे सामान डाल रहे हैं, कैसे माल डाल रहे हैं। मेरी इंटेलिजेंस देखो, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ आप लोग मानोगे। देखो ना मेरी तो मेरे को पता है तुम मेरी बात पूरी गौर से सुनना। देखो आप जो बात करी ना, सॉफ्टवेयर पेट कैसे भरेंगे, नहीं कैसे चैनल चलेगा। आजकल क्या हो रहा है चैनल में, कभी इस मुल्क का कोई चीज ले ली, कोई इस मुल्क से चीज लेके चला दी, कोई अपनी पुरानी चीज चला दी, दिन में वो चला दिया, रात में रिपीट चला दिया, लो चैनल चल गया। और क्या चल भाई ये सही बोलता है, मैंने खुद देखा है। माँ शादी ब्याह के कैसेट चल रहे होते हैं चैनलों पे। इसीलिए तो मैंने इस चैनल का नाम भी रखा है कबाड़ चैनल। तो बेटा कबाड़ी है थोड़ी, हम लोग तो गंडे गोले वाले हैं। ये चीजें इधर से कबाड़ इकट्ठा करके चलाएंगे तो कबाड़ चैनल ठीक है। हाँ ये सही तो बोलता है। ये हम लोग के बराबर मुल्क के जितने पुराने 60 साल पुराने ड्रामे भी अभी हमारे चैनल वाले खरीद के ऐसे शान से चला रहे। ये तो सही बोलता है। आप लोग बात सुनो। अरे मेरा चश्मे का डब्बा दो। मेहमान आ रहे हैं अभी, यार मोहम्मद साहब आ रहे हैं और दूसरा आ रहा है रुस्तम। यार मोहम्मद साहब आगे, उनका टाइम हो गया है, प्लीज आप लोग। यार मिनिस्टर है जो, इसको बोले। उनका प्रोग्राम चलता था जी मिनिस्टर। आप लोग अच्छा मेरा बैग को हाथ नहीं लगाना। अस्सलाम वालेकुम सर। साहब खुशामदीद। मेरा घर बहुत अच्छा लगा आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह। एड्रेस रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है? आराम से मिल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी फैमिली। वालेकुम सलाम। अरे ये तो नहीं आता था मिनिस्टर जी में ना। जी जी। यार मोहम्मद शाह साहब। तोबा इसका नाम ऐसा, मेरे को शर्म आ गई। मेरी दादी। अच्छा। मेरे पप्पा। अल्लाह का फजल है, गालिब के गजल है। मेरी मम्मा। आदाब कीजिए प्लीज।
मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, लोग इंतजार कर रहे हैं आप। अच्छा, आप थोड़ा वेट ख्याल रखिएगा। माशाल्लाह। इनका तो ख्याल है, हमारा ख्याल रखे भाई। देख तो मुंह से कैसा लग रहा है, ये जो पीछे इसके गनमैन तो नहीं है। नहीं कोई नहीं, अकेले आए। थैंक यू सर। इधर भी आएंगे। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, गफ़ार ज़ट दोराजी में और अस्सलाम वालेकुम। आज गफ़ार ज़ट दोराजी में जो हमारे मेहमान हैं, पहले बहुत मुहतरम नाम पाकिस्तान का, चाहे वो एक्टिंग का शोबा हो, राइटिंग का हो, मज़ाहिया राइटिंग का हो, बहुत सारी शो बिज़नेस के शोबों में ये बहुत बाइज़्ज़त तरीक़े से रहे। फ़िल्म, पाकिस्तानी फ़िल्म सेंसर बोर्ड के मेंबर भी रहे और पाकिस्तानी फ़िल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के 3 साल चेयरमैन की हैसियत से इन्होंने खिदमत अंजाम दी। एक्टिंग भी करते रहे, राइटिंग भी करते रहे, इतने सारे काम बखूबी अंजाम दिए। हमारे आपके सबके पसंदीदा मोस्ट सीनियर एक्टर्स में से एक एक्टर यार मोहम्मद शाह। हाँ, भली कर आया, भली कर आया। अच्छा माचो। सलाम अलैकुम। भली कर आया, माचो। अच्छे थी माँ, हाँ, निजी वेगन की डाय, हाँ, निजी वेगन की डाय। ना ये ली मार्केट के टावर पे देखी होगी ऐसे वेगन घूमती है। खुशामदीद गफ़ार ज़ट दोराजी में तशरीफ़ आपकी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आप लोगों का। मैं अपने बच्चों और दोस्तों के साथ देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या आपके पूरी सब फैमिली आपकी जो है, बड़े अच्छे जुमले, बड़ी अच्छी बातें होती हैं। खुसूसन ये चीज, ये आपके पापा है। खैर अभी आया तदोती वायरा तलवाना। आई वाड़ा, ये तू क्यों बोलते हो? तेरा बेटा है तू बोलते हो उसको? मेरा शोहर है अम्मा। सोनो रे तो ये वायरा, शर्म नहीं आती है? तेरा मजाज खुदा है। एक्सक्यूज मी, जरा सा मेहमान देखो वो वायरा बोलता है बड़ा है, मैं बोलूं माँ है, ये क्यों बोलती है? सर जी। फिल्म सेंसर बोर्ड के आप मेंबर थे, तो आप क्यों आप हट गए उस मेंबरशिप से? क्यों हट गए? क्या सेंसर वाले सीन आपको दिखाते नहीं थे? अब बात यह है कि आप लोगों के बीच बहते रह कर बातें करते, मैं चाहता हूं कि जिस तरह आप लोग हंसी खुशी आपस में अपनायत की बात करते हो, तो मैं किसी तकल्लुफ और तमहीद बांधने के अलावा नहीं, बात- तकल्लुफ नहीं करे। Very आप good. हमारे को बोले आपकी कैंची खराब हो गई थी, हम दूसरी दिला देंगे। नहीं, मेरे साथ मुश्किल इस वक्त ये भी है कि मेरे ये दांत है ना निकला हुआ है, उसको मैंने प्रोग्राम की वजह से चिपका के रखा हुआ है। तो आप इधर का भी निकाल दो, मेलस हो जाए। नहीं पूरी तरह निकल जाएगी। अच्छा, आपने दांत लगाए तो उसको लई से चिपकाया? किससे? हैं? लई से चिपकाया? एल्फी से आप घर देर से क्यों जाते हैं? शिकायत आएगी। वैसे मैं पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का बाय इलेक्शन 97 में चेयरमैन मुंतखब हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस जमाने में हम लोगों ने मिलकर कोशिश की कि हमारी पाकिस्तान की फिल्में अच्छी बने और हमारा मुतालबा था कि हमारे जो टैक्सेस है 97 जी हाँ, तो टैक्सेस जो हैं वो हमें माफ़ कर दिए जाएं और मटेरियल पर भी हमें कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी जाए। वो टैक्स माफ़ कराने वाली मूवमेंट हमारी कामयाब हुई और जनरल इनायत अल्लाह नियाज़ी साहब ने और हमारी फिल्मों पर से टैक्स किसी हद तक माफ़ कर दिया था, मगर उसका फ़ायदा हमारे प्रोड्यूसर्स ने नहीं लिया, एग्जीबिटर्स ने लिया और उसका फ़ायदा यूँ हुआ कि फिर भी उन्होंने अंग्रेज़ी फिल्में या दूसरी फिल्में लगा के वो पैसा वहाँ से हासिल किया, जबकि अपनी फिल्में बनाने की रफ्तार मज़ीद कम होती गई, जिसका नतीजा आज कल आपके सामने है। आगे चले। ये अभी तो बंद हो गई फिल्में, कहाँ बन रही हो? कोई बना रहा नहीं है? बन रही इस वक्त। थोड़ी सी बनती है। ये 2 फिल्मों का जो इंडियन फिल्में जो रिलीज हुई ना, बादशाही फिल्में, तो उसका जो खौफ था वो उतर गया। अब हमारे बिल्कुल आज़ादी से फिल्में बन तो रही ये हैं। बादशाही फिल्मों को मजाजन ने उठा के बोलते फेंक दिया। मजाजन ने 12 गाने डाले, सब देखो सुपर हमारी हिट। इतनी मजाजन बस- सहमत तो नहीं थी? मजाजन सहमत थी, बनाने वाला सैयद नूर था। हाँ, नहीं कंधे पे अभी नहीं भी उठा आपके है। तल्लुकात कैसे हैं? मेरे को हीरोइन बनने का बहुत शौक है। प्लीज मम्मा प्लीज। एक्सक्यूज में, तुम्हारा मजाज इस खुदा तुम्हारे बराबर में बैठा है, ग्रेजुएट आदमी है। अच्छा, हमारे बताइए। खानदान में कोई आजकल हीरोइन बनी है? आप मेरे को बताओ। आप मेरी माँ के हीरोइन बनेंगी आप? तरक्की करने का शौक है मेरे को बस। ए वदारे वाइडो माथी हैं? माँ है, इज्जत कर। एक्सक्यूज में,
ये जो कोटरी का पल्ला ही क्यों मशहूर है, वजह क्या? कोटड़ी का पल्ला सारी सिंध में अच्छा भला पल्ला तो खैर हर जगह अच्छा पकता है। अच्छा शाह साहब, आपका तुमने सिर्फ कोटड़ी में खाया। गुस्सा क्यों करते हैं? आपके मुंह से ऐसा लगता है हैदराबाद की रबड़ी टपक रही है। रबड़ी टपक रही है। मैं कोई बात कर रहा था, एक प्रोग्राम चलता था चह चटो, और उसमें आप कॉमेडी स्किट्स भी लिखते थे, और उसके बाद आपने काफ़ी चीज़ें लिखी, सीरियल्स भी लिखे, कॉमेडी ड्रामे भी लिखे। तो कैसा फील होता है? एक तरफ जिम्मेदारियां भी थी यहाँ पे, और फिर आप लिख भी रहे थे, लिखना भी आसान नहीं, वो भी मजाक, किस तरह से मैनेज किया आपने? लिखना, जी हाँ, बात दरअसल ये है कि बेसिकली बाय बर्थ आई फील माई सेल्फ दैट आई एम मेकर। अच्छा, मैं एक्टर नहीं हूँ, डायरेक्टर नहीं हूँ, राइटर नहीं हूँ, कि मेरी इंस्पायरेशन मेरे घर में थी एस गुल साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, कि उनको मैंने एज ए एक्टर तो देखा था, मगर उनकी मेकिंग भी जो मेरे सामने आई, अच्छी अच्छी फिल्में उनकी भी, तो मेरी इंस्पायरेशन वो थे। और मैं बेसिकली शुरू से ही अच्छी फिल्म बनाने का एक ख्वाब रखता हूँ। आज भी मेरा वो ख्वाब है। मैंने कई फिल्में बनाई, हिंदी उर्दू ड्रामे बनाए, मगर वो अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाने का ख्वाब। फिल्म में क्या आपको नाकामी फिल्म में अब देखिए, एज ए राइटर का सवाल पूरा कर दूँ आपका, कि पीटीवी के अंदर उस वक्त एक छोटा सा चैनल था, एक ही चैनल था ब्लैक एंड व्हाइट का, उसमें हमारा चह चटो 3 साल तक चला। जी हाँ, और बकौल उस वक्त के हमारे उस्ताद मोहसिन मंजूर कुरैशी साहब के, कि चह चटो का दूसरा नाम सैयद यार मोहम्मद शाह है, जो उन्होंने एक बड़ी सी महफिल में कहा था, जिसके मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब जनाब मरहूम मखतूम मोहम्मद जमा तालबुल मौला थे, और उनके सामने उनके ये अल्फाज थे कि चह चटो का दूसरा नाम सैयद यार मोहम्मद शाह, जिन्होंने हज़ारों खाकों का मरकज़ी ख्याल दिया, मगर अपना नाम कभी भी नहीं लाना चाहा। मगर उसके बाद में रसजस 18 महीने मेरा चला मज़ाया खाकों का प्रोग्राम, खेल भोग मेरा 3 महीने चला, मज़ाया सीरियल्स लिखी मैंने, ईद प्रोग्राम्स किए, मैंने बहुत सारा काम किया लिखने का। और लिखने का अब भी मेरे को शौक़ है, जुनून है, और मैं धुनें बनाना और ड्रामा स्क्रिप्ट सोचना। म्यूजिक से भी लगा हुआ है आपको? धुन मैं मेरी टीवी के अंदर भी कई धुनें चल रही हैं, मैंने अपने फिल्मों के लिए भी धुनें बनाई। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है, आप भैंस के आगे बीन बजा सकते हैं? भैंस के आगे बीन बजा सकते हैं? ये बजाता रहता है ना, ये देखो। नहीं, मैं नहीं हूँ, ये हमारी बाप भी है। मैं नहीं तो अपनी घरवाली के आगे जब देखो ऐसे ऐसे घूमेगा तो इशारा मैं इसका समझ गया, ये क्या कह रहा है। इसको रहना है ना, रहेगा तो दुम तो हिलाएगा ना, कैसे रहेगा? बेटा हर शरीफ आदमी को इस तरह रहना पड़ता है। ये अम्मा सुशर जी ने कितने दुम हिलाई? मेरे को तो इतनी प्यार करता था, मेरे से तो मेरा मियां मगर दूसरे को प्यार नहीं करने देना आप। ख़वातीन हज़रात, मैं लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बगैर मुझे नहीं लगता कि ये सुकून में आ पाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी में कहीं मत जाइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा शाह साहब से बात करने की। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ख़वातीन जी, खुशामदीद ख़वातीन हज़रात। अच्छा, मेरे को एक बात पूछनी थी, ये जो आपका नाम है ना यार मोहम्मद शाह जी, तो ये जो लड़कियां लेती होंगी तो शुरू में बोल के शर्मा नहीं जाती यार बोल नहीं के? मैं पूरा नाम ले लेता हूँ। हेलो, वो कौन बोल रहा है? मैं यार बोलता हूँ, इससे पहले वो कुछ बोले मैं पूरा नाम सैयद यार मोहम्मद यार। अक्सर बड़े अदाकार, बड़े राइटर्स, बड़े लोग जो हैं, उनकी बेगमात को शिकायत रहती है कि बाहर तुम हंसाए आते हो, घर में आके तुम्हारी शक्ल बन जाती है। तो ऐसी कोई शिकायत तो आप भाभी की, आप घर में भी मजाक करते हैं? ऐसी मजाक नहीं, बिल्कुल हंसी मजाक, क्योंकि बेटा अब हमारी उम्र ये है कि बिल्कुल मन असली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अब हम नकल से निकल आए हैं, हमारा दौर जो है ना वो नहीं है कि बनावटी ज़िंदगी नहीं है हमारे पास। मियाँ बीवी का रिश्ता है तो सच्चाई का रिश्ता है। देर से जाते हैं, सवेरे जाते हैं, उसको पता है मियाँ है, घर पे ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। ज़ाहिर है घर पे ही आना है। यार मोहम्मद साहब, आपके बारे में मशहूर है कि आप हनीमून मनाने के लिए जून में शिमला गए थे। एक्सक्यूज मी प्लीज। नहीं चाहिए, अरे चाहिए शो बिजनेस में अगर आप ना आते, ताल्लुक ही ना होता, तो क्या होते आप? तो फिर साहब उधर ही होते, फकीर होते। मैं फकीर होता हूँ, बिल्कुल। मुझे फकीर ही अच्छी लगती है। अच्छा, मतलब डाउन टू अर्थ हैं आप, बेपना
कभी तकब्बुर नहीं किया आपने, अल्लाह- कभी अल्लाह- कामयाबी को दिल में और नाकामी को ज़हन में जगह नहीं थी। सब उसी की तरफ से है। जब नाकामी होती है और क्रिटिसाइज करते हैं लोग कि आपने फलाने उसमें आपने ये मजा बिल्कुल, नहीं आया, बिल्कुल। क्या सोचते हैं आप? भाई उस वक्त थोड़ी आरसी सी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं भी बड़ा क्रिटिक रहा हूँ शोबिज़ का, मैं बड़ा क्रिटिक रहा हूँ, मैं साल में लिखता रहता हूँ, हमेशा मुंह पे बोलता हूँ, टीवी प्रोग्राम्स में बोलता हूँ। जी, मगर पता है, अगर ये सामने मुखालफत करने वाला ना हो तो आपके वजूद के अंदर कोई चीज बनेगी नहीं। ये वाह, वाह, बात बिल्कुल सही। अगर शैतान की एक ना होती तो कायनात की इतनी तहमीर इस तरह की नहीं होती। वाह, क्या अच्छी मिसाल दी, वाह वाह वाह। अगर पहाड़ न काटे जाएं तो रास्ते नहीं बन सकते, हाँ। और दरख्त न काटे जाएं तो दरवाजे नहीं बन दरवाजे नहीं बन सकते। वाह वाह। आपको अगर किसी एक खूबसूरत जजीरे पे ले जाया जाए एक पूरे दिन के लिए, और ये कहा जाए कि आप अपना कोई भी मनपसंद इंसान साथ ले जाइए, तो आप किसको ले जाना चाहेंगे इस वक्त? किसी भी वक्त? बेटा इस वक्त तो मैं अपने पोते सलमान के साथ चला जाऊंगा जजीरे पे। हाँ, सीधी बात है। अच्छा। इस वक्त तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हूर आवे, परी आवे, बुलबुल आए, उसके साथ मैं माशका करूँगा, रोमांस करूँगा, ये तो नहीं कह सकता। आपने कहा आप कॉम्पोजिशंस भी करते हैं, म्यूजिक। जी हाँ। तो म्यूजिक की कॉम्पोजिशन के लिए तो उसकी समझ बहुत जरूरी मेरी जान होती मुझे कुछ मैं आपसे- गुनगुनाते भी होंगे आप, ज़रा कॉम्पोजिशन करते वक्त आदमी सुर भी कौन सा अच्छा गाना लगता है जो आप बहुत दिल से गुनगुनाते हो? थोड़ा सा सुना दीजिए, लोग बहुत खुश हो जाएंगे यार मोहम्मद शाह साहब से थोड़ा सा गाना सुना। अभी एक दांत निकाला है, अरे कोई बात नहीं, एक कोई सुर नहीं, कम एक हो सुर कम एक होगा, सुर कोई कम हो बात जाएगा। 6 में सुना दें। अच्छा। जीवन सारा सपना सपना, जीवन सारा सपना सपना, कोई नहीं अपना अपना, जीवन सारा सपना सपना। ए भाई घर की स्टोरी सुनाने को नहीं बोला, गाना गाने को बोला यार। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, चुप ही रहना, कुछ ना कहना, जीवन वाह, सारा सपना सपना, कोई नहीं अपना अपना। वाह यार मोहम्मद शाह साहब, वाह। भाई बस कर दो आप, अम्मा अपना जवानी को रोने लगी। तालियां एक दफा पर, तालियां तो तो मेरे पर गाया इसने। अम्मा इनकी शकल दादा से मिलती है? नहीं, अल्लाह नहीं करे, ये मेरा भाई है। अच्छा, आपके बच्चों में किसी को शौक तो बिजनेस? हाँ, मेरा एक बेटा टीवी पर है, असिस्टेंट प्रोड्यूसर है। मुझे उससे उम्मीद है वापस आए कि मेरी इस फील्ड की जो है ना जी, मेरी ख्वाहिशें, मेरे ख्वाब जो रह गए हैं, जी, अल्लाह ने चाहा उसको ज़िंदगी दी, उसको हिदायत दी, तो यकीनन वो मेरे ये ख्वाब पूरे करे। मेरे पापा आज बहुत चुप है ना, इनको पापा आज आप काहे को खामोश नहीं बैठे? भाई ये मैं बोलता हूँ मेरे पे उल्टी सीधी टोंटिंग करता है। हाँ पापा, जैसे को तैसा मिल गया है ना, अभी तुर्की बतुर्की मिल रहा है ना जवाब, इसलिए आप भाई क्या बोलती खबर है, नहीं। मेरा स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा कारोबार है। बहुत बड़ा। अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास करोड़ों पैसा है, लेकिन खा नहीं शेर का सकता। कारोबार, शेर का क्या है? शेर का शेर का कारोबार। जुआ सट्टा नहीं नहीं, सट्टा नहीं। शेर 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 ना, शेर कभी गिर जाता है, कभी बढ़ जाता है, जुआ सट्टा हो गया उसका क्या? आज गिरा है ना क्या जो- स्टॉक एक्सचेंज का काम जुआ? तुमने घर को ऐसे ही खलास किया होगा और क्या क्या। ले बस नहीं आ रहा नहीं, है। स्टूडियो बनाया ना हम लोग, स्टूडियो बनाया ना पूरा। स्टूडियो तो मैंने कमेटियां डाल के बनाया। सर, खेल से दिलचस्पी है? नहीं, हाँ, शतरंज का मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी था किस ज़माने में। हमारे टीवी के सेंटर में भी बड़े बड़े हमारे अफसर जो थे वो शतरंज जानते थे, तो बाकायदा दोपहर हमारे दोपहर को बड़े मुकाबले होते थे, और टीवी के अंदर जो है ना बाहर भी मैं शतरंज बड़ी बड़ी ज़्यादा- चालें चलती होंगी। हाँ, शतरंज में नहीं खेली, शतरंज तो ये अच्छा- छोकरियों के साथ खेलते थे, छोकरों के साथ? नहीं, छोकरियों के साथ मेरा जिंदगी में देखे ना, मैं स्टेज ड्रामे लगता था, उसमें भी छोकरी नहीं डालता था। क्यों नहीं डालते थे? बस मेरी जिंदगी में छोकरी का ये काम कम रहा है थोड़ा। अच्छा, हाँ, ये। तो क्या बीवी का खौफ रहा जिंदगी में, इसलिए कोई छोकरी को काम नहीं दिया? नहीं, मैं उस औरत की बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ। अच्छा, उसको ज्यादा अपना एक कहानियों किस्सों में
औरत के बगैर तो आदमी चल नहीं सकता। लेकिन कहानी भी औरत के मगर बगैर उसका कहाँ चलेंगे? एहतराम करो ना, उसको कम लाओ ना पर्दे पर। एहतियात करो। लोग तो सिगरेट का स्टार बनाते हैं, उसमें भी औरत दिखा देते हैं। एक्सक्यूज मी दादी, बेल बज गई है ने, अभी मैं ब्रेक लेता हूँ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग और हाजिर होंगे दूसरे गेस्ट के। अब तक आप वहाँ तशरीफ रखिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। भर में जी जी, मेरे पापा के पास। अरे हाल चले कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद ख़वातीन और हज़रात अगले गेस्ट के साथ। खुशामदीद। हमारे अगले मेहमान आ चुके हैं जो कि टेलीविज़न के बहुत ही मुस्तनद एक्टर्स में से एक एक्टर हैं। मैं अक्सर कहता हूं जो कि विलनिश रोल्स करते हैं जो लोग, उनके बारे में कि अगर लोगों को उनसे नफ़रत हो जाए तो वो उनकी कामयाबी है और वो इनकी तारीफ़ होती है। इस आर्टिस्ट ने भी विलनिश रोल्स किए हैं, नेगेटिव रोल्स किए हैं, लेकिन टेलीविज़न पे इन्होंने बहुत रिलैक्स रोल भी किए हैं, बहुत अच्छे रोल्स भी किए हैं और आप सब जानते हैं, आप सब पसंद भी बहुत करते हैं उनको। हमारे आपके सबके पसंदीदा आर्टिस्ट रुस्तम। साल समय अरे यार मैं डर जाता हूँ। ये क्या रुस्तम पहलवान है आप? नहीं एक्टर। अच्छा, अरे ये तो ड्रामों में आते हैं। अच्छा आप तो मैं जानता हूँ भाई। अच्छा तो ऐसा सखत मुंह का, ऐसा बदमाश सा लगता है, इधर तो ऐसा प्यारा लग रहा है, गोरा गोरा। वाह, वो पैसे मिलते हैं ना अम्मा उसके। मैं तारुफ करा दूं, ये मेरी दादी हैं, अच्छा वो मेरी मम्मा है। आदाब कीजिए प्लीज। खुदा का वास्ता, वाइपर चला वाइपर। मेरे पप्पा अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। और शाह साहब। हाँ, ये मिनिस्टर साहब आए हमारे। सबको कौन नहीं। अच्छा रुस्तम, कैसे आगाज हुआ अदाकारी का? मैं 89 में फिल्म से मेरा आगाज हुआ जी। किसकी फिल्म थी? पहली फिल्म थी जावेद फादिल साहब के असिस्टेंट हैं वो, उनका नाम है जफर शरीफ। अच्छा मेरी पहली फिल्म का नाम था इश्क। अच्छा। और वो डायमंड जुबली हुई। हीरोइन कौन थी? रीमा। अच्छा। तो ये आप इसमें खुशी से आए थे, कोई आपको मजबूर करके लाया था? ये अम्मा एक अजीब बात है, मैं वैसे ही किसी से मिलने गया था। हाँ, देखा ना। जो सच्ची बात है। हाँ हाँ। हमारे लाहौर में एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त है मेरे, रऊफ उनका नाम है, अब्दुल रऊफ। अच्छा। वो मुझे ले गए और इसका मैं कभी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाता मैं कैसे एक्टर बना। हाँ, बस ऐसे लेकिन मैं बन गया। हाथ साथी एक्टर बन गए आप। हाँ? तलत साहब से आप बहुत इंस्पायर हैं, तलत हुसैन साहब से। आपके किस तरह? पॉजेस बता रहे हैं। वो तो हमारे कई ऐसे लोग हैं जिनके पौधे से लगता है तलत हुसैन। नहीं, वो तो खैर लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है। आपकी मैंने इंग्लिश फिल्में भी बहुत देखी है। हाँ, बशीर भाई ने, ब्रूस ली। नहीं, स्पाइडरमैन मैंने पापा देखी। मम्मा प्लीज, आप लोग क्या बात करेंगे? ब्रूस ली। आपकी वैसे माशाल्लाह फैमिली की मालूमात बड़ी वसी है फिल्म के बारे में। जी हाँ, हाँ, बहुत हाँ। पढ़े लिखे आदमी है। बहुत शेयर- ज्यादा शेयर पढ़ा मार्केट है। में बहुत बड़े आदमी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हाँ, एक जगह लिखा हुआ था। खारादर की दीवार पे लिखा है ना, ये वहाँ बैठता था तो उसी का हवाला देता है। अरे अच्छा। यार, अरे बाबा अपने बाप को इधर से उठाओ या मुझे उठाओ। ये पूछता है टाइटैनिक के हीरोइन की एड्रेस क्या है, मेरे को क्या पता? पापा क्या कैसा? आप Please. सेंसर बोर्ड में थे ना, ये समझते सेंसर बोर्ड के चेयरमैन थे। मगर टाइटैनिक की हीरोइन का मुझे क्या पता? जो नहीं, मुझसे उनको पूछ क्या रहा है। अरे वो समझ रहे फिल्म एक्टरों के एड्रेस भी होते होंगे तो क्या हो गया भाई? पापा मैंने प्लीज कुछ और पूछा, ये क्या बता रहे? मैंने बोला कि टाइटैनिक फिल्म देखी है, हीरोइन का तो खुद उन्होंने मिलाया भाई। अच्छा बहरहाल चले, ठीक है। मैंने ओके मिलाया। ओके सर, माफ अरे करें। उठा के सर माफ करें। उठा के लिए मैं ये क्या क्रेन आई है क्या हमारे घर में? मुझे पप्पा कराची से आगाज किया, फिर आप लाहौर चले गए। नहीं, लाहौर से ही आगाज किया, लाहौर से आगाज किया, फिर कराची आ गए, फिर मैं कराची आया। तो फिर यहीं रह गए। जी, फिर यही। क्या मुश्किलात हुई शुरू में आपको? मेरा सवाल ये था एक्चुअली। सबसे पहली मुश्किल ये थी कि मैंने पंजाबी सीखी, अच्छा, क्योंकि मैं पंजाबी स्पीकिंग आदमी नहीं हूँ। आप बेसिकली पश्तो हैं? हाँ जी, फारसी हैं। अच्छा, फारसी। जी, फारसी बोलने वाले लोग हैं। तो इसके अलावा मुश्किल फिर मैंने फाइट सीखी, जो कि उसकी बिल्कुल एक अलग फाइट होती है फिल्म्स की। वो तो आप भी जूं मुंह नहीं। से ही बोलते हैं। वो आप इजूं तो साइड उसके साउंड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा। वैसे ये मैं नाजरीन को आज बता दूं कि मैं बजाते खुद 85 से 87 तक प्रोफेशनल बॉक्सर भी रह चुका हूं। तो नहीं, कहाँ तो अच्छा, नहीं वो आप आपसे बात नहीं। करो, किधर आप बात करो। लियारी में बॉक्सिंग करते थे आप?
मेरे उस्ताद लियारी में ही थे। हाँ माशाल्लाह, लियारी का नाम तो बहुत ऊंचा है। बिल्कुल। तालियां बजाओ भाई, लियारी तो हमारा जिंदाबाद है बॉक्सिंग में। आप मेरे को भी तरीका बताना, कौन से स्कूल में आपने एक्शन सीखा है? मेरे को भी जिंदा रहना है, 2-4 एक्शन सीखना चाहती हूँ। किसके साथ करेगी? इधर तो देख, तेरी माँ इधर बैठी है ना, मेरे से सीख एक्शन। तेरी नाक पहले तो चाकाए का प्लीज प्लीज। ये जो ये इधर यूं आंख करके मेहमान से बात करती है, मेरे को क्या समझती है? मैं आजकल बादाम नहीं खाती हूँ। जी रुस्तम नाम किसने रखा? ये आपका असली नाम तो नहीं हो सकता। नहीं, ये मेरा असली नाम नहीं है। रुस्तम मेरा नाम, जिनका मैंने अभी नाम लिया। रऊ भाई। अच्छा ठीक है। ये रऊ भाई क्या क्या करते हैं? नाम भी रखा, फिल्म में भी ले गए असली आपको। नाम तो पूछ लूं जरा। जी, मेरा असली नाम है सरदार मोहम्मद यूसुफ खान। सरदार मोहम्मद यूसुफ खान। ओए, जाहिर है इतना लंबा नाम तो टीवी पे नहीं आ सकता। माशाल्लाह पूरा मोहल्ले जैसे का नाम हीरोइन है। आवाज दे बोले वो सरदार या मोहम्मद यूसुफ या जल्दी आ। कैसे भूला है? पंजाबी हीरोइन ना, ऐसे ही भूला है आपको? शायद तो ऐसे आपने ही। लाचे वाचे पहने? जी बहुत बहुत। क्या मुश्किल नहीं पेश आई आपको? किस बात की? लाचा तो ऐसा खुला खुला होता है ना, इसके साथ तो संभालते पंजाब तो है ही खुला डुला कल्चर। पंजाबी सीखी आपने जी, पंजाबी सीखी। फिल्म में काम करने जी, के लिए? बाकायदा सीखी जी। किससे सीखी और कैसे सीखी? मुश्किल नहीं हुई एकदम से पश्तो से पंजाबी? हाँ, पश्तो से नहीं, मैं यहाँ उर्दू ही बोलता था। मैं पैदाइश कराची की हूँ। अच्छा। बहुत अच्छी उर्दू हमारे घर बोली जाती थी और बोली जाती है। हाँ माशाल्लाह, हम तो आपके भाई को भी जानते हैं, उबैदुल आलिम के भाई हो ना आप? जी हाँ। हाँ माशाल्लाह, बहुत कितना बड़े- बड़ा बहुत नाम है बड़े- बहुत पाकिस्तान बड़े का। जी हाँ। पंजाबी इनकी तो सीखने उर्दू में बहुत अच्छी है। जी जी, पंजाबी सीखने में सबसे ज्यादा मुझे मदद जो की वो आम आदमी ने लाहौर में की। हाँ आम आम Common- आदमी, common जो man, common common man man। अच्छा, मैं समझा चौसा आम। कॉमन मैन। जी अच्छा। नहीं आप जी आपके पापा जो है ना, मुझसे बात करें आप। छोड़े है ना? छोड़े हाँ। छोड़े मुझसे अच्छे बात। आदमी हैं। जिंदगी दे। शाह साहब, आपने जब फिल्म बनाई, जब आपने फिल्म बनाई तो उस वक्त तो फिल्म हमारी देखी जाती थी उस जी, वक्त। जी जी और उस वक्त फैमिलीज सिनेमा में आती थी। जी जी बिल्कुल आती है। अब आप क्या समझते हैं कि अब अगर आप फिल्म बनाएंगे हाँ। तो क्या आप फैमिलीज को बुला पाएंगे सिनेमा? बिल्कुल अच्छी फिल्म होगी, क्यों नहीं आएंगे। पिछले दिनों का रिकॉर्ड है, हमारी जितनी भी अच्छी फिल्में आई हैं उस पर फैमिलीज बाकायदा आती हैं। लेकिन उसमें सिंगर्स जो हैं वो हिंदुस्तान के बुलाए जाते हैं, गाने उनके आवाज़ में होते हैं, हमारे एक्टर्स सिर्फ लिपसिंग कर रहे होते हैं, म्यूज़िक वहाँ बनता है, कंपोजिशन वहाँ होती है, सारा इक्विपमेंट वहाँ से आता है। हम अपना क्यों नहीं कर पाते? नहीं, वो तो बात मेरी जान, वो तो बहुत सारे चैनल चलते हैं हमारे पाकिस्तान के नाम से और काम तो सारा सा बाहर का होता है। ये तो है, ये तो हम लोगों की अपनी चोरी है, तो हम नाजरीन पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। नहीं, नाजरीन की बात देखने वाले को नहीं कहेंगे। जी, जी। फैमिलीज बाकायदगी से अच्छी फिल्में चाहती हैं आपकी। जी। अगर आप हुकूमत की सरपरस्ती हो, इंटेलेक्चुअल आदमी ले जाएं और प्योर प्रोफेशनल आदमी के साथ मिलकर फिल्में बनाएं तो यकीनन आज भी लोगों ने साबित कर दिया। जावेद शेख की फिल्म हुई, 2-3 फिल्में बीच में आई, रीमा की फिल्म आई, अच्छी फिल्म थी। बहुत फिल्में अच्छी। तो आपके 20 फिल्में चैनल पर इंडिया की मुफ्त में चल रही हैं, वो भी छोड़कर मैं सबसे ज़्यादा सलाम करता हूँ पाकिस्तानी फिल्म बीन को। मैं सबसे बड़ा सच्चा पाकिस्तानी समझता हूँ तो सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म बीन को, क्योंकि हमारे सिनेमा के अंदर स्क्रीन देखने के लायक नहीं, सीट बैठने के लायक नहीं, होटल चाय पीने के लायक नहीं, कुछ भी इस लायक नहीं है कि आप दोबारा फिल्म में जाएं। मगर सलाम हो हमारे पाकिस्तानी फिल्म बीन पर कि आप जुम्मे के दिन जाओ तो पहले शो में वो डंडा भी खाता है, ब्लैक भी भरता है, मगर अपनी फिल्म से मोहब्बत करता है और सिनेमा में जाता है। ये पाकिस्तानी फिल्म बीन की तालियां। बिल्कुल। आपको कोई ऑफर हुई हिंदुस्तान से? अभी बहुत एक्टर्स जा रहे हैं पाकिस्तान से। नहीं, आज तक कभी। क्या क्यों, क्या वजह रही? आप खुद लो प्रोफाइल रहते हैं, मतलब करना नहीं चाहते आप? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है क्या करेंगे वहाँ जाके। नहीं मतलब काम करें, क्योंकि ऐसा समझता हूँ मैं कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क का जो आर्टिस्ट और खिलाड़ी होता है, जब वो दूसरे मुल्क जाके खेलता है या काम करता है तो वो अपने मुल्क की तरफ से दूसरे मुल्क के लिए अमन का सफीर होता है। तो आप ऐसा नहीं समझते? नहीं, ऐसी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ऐसा ही है। ऐसा कभी हुआ तो काम भी कर लेंगे। अच्छा, अभी तक अच्छा आपको छोड़ा कोई रुस्तम, offer- मेरे को एक बात बताओ, आपने पाकिस्तान की फिल्मों में इतना काम किया, कितनी माशाल्लाह हीरोइनों को आज तक कंधे पे उठा लिया होगा? आपने गिनती भुला दी। बता ना, कितनी फिल्मों में कितनी और लड़कियों को कंधे पे उठाया होगा?
बस इत्तेफाक से अम्मा ये काम ऐसा है कि कंधे पे ही उठाने वाला है, लेकिन आजकल गाड़ी में उठाते हैं। नहीं ऐसा कोई ऐसी यादगार बात हो, हाँ, कोई बहुत मजा आई हो आपको कि जब मैं हीरोइन को उठा रहा था वो उधर नस गई, क्या हुआ? ऐसा कोई मजेदार बात बताओ ना हमारे को। एक मजेदार बात है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा। नहीं नाम में क्या रखा है? हीरोइन है बस। वो मेरी कुलीग भी है, तो मुझे अंदाजा नहीं था उस जमाने में, क्योंकि मैं काफी एक्सरसाइज वगैरह भी करता था उस वक्त। तो वो एक फिल्म थी मेरी, उसमें ये सीक्वेंस था कि मैं आके फाइट करता हूँ फिर उनको उठा के ले जाता हूँ। वो खासी भारी थी अल्लाह उस वक्त, देर को अंदाजा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। मैंने उनको उठा तो लिया और उठा के ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके शॉर्टकट हो गया। लेकिन बाकायदा फिर मैं एक हफ्ते मेरे यहाँ दर्द, वो बहुत मोटी थी। ये मुझे याद है। अच्छा हो सकता है कुछ लोग समझ गए होंगे, पता नहीं आपने किसको उठा लिया। ये आपने कानों पे जो बाल रखे हैं क्यों रखे हैं? लोगों की चुगली सुनना नहीं चाहते? तो जिनके क्या बाल नहीं होते वो सुनते हैं। हाँ? नहीं स्टाइल है इनका, बहुत अच्छा स्टाइल है। नहीं तो ये स्टाइल भी तो कैसे कैसे बनाए, कभी इतने लंबे बाल रख लेता है, कभी ऐसे वजीरों जैसे बाल कर लेता है, आजकल शेख रशीद जैसे बाल बनाए। मैं इस बात पे एक ब्रेक लेना चाहूंगा। आपने बहुत अजीब बात की, मैं जवाब नहीं दे सकता। देखो ना, 2 पटरियां भी बनी हुई है। शेख साहब से आपकी बहुत अच्छी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद खवातीन गफ्फार साहब कहीं मत जाइएगा, रुस्तम हमारे साथ। खुशामदीद खवातीन हज़रात। घर में टेलीफोन कॉल्स जब आती हैं लड़कियों की तो आप खुद रिसीव करते हैं? मैं खुद ही करता हूँ। रिसीव फोन खुद ही करते हैं? जी मैं खुद ही करता हूँ। अच्छा, और घर में किसी को एतराज तो नहीं होता? इसलिए एतराज नहीं होता कि मैं अकेला रहता हूँ। अभी शादी नहीं की आपने? खुशहाल में मैंने शादी की थी, लेकिन मेरी डिवोर्स हो गई है। अच्छा चलें, अब ये तो खैर अपने अपने किस्मतों की बात होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कितने अरसे शादी? मैं 5 साल ये सिलसिला रहा। चलें शुक्र करें, यहाँ तो 5 साल हुकूमत नहीं रहती। 5 साल हुकूमत नहीं रहती है, ये बोल पागल। वही बोला तो इसकी तो जिंदगी रह गई। अच्छा ओके ओके ओके। आप जो फैंस मिलते हैं, घेर लेते हैं, बाज़ औक़ात घुटन महसूस करते हैं या खुशी महसूस करते हैं? नहीं, ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, बहुत शुक्र अदा करता हूँ। लोग करोड़ों रुपया लगा के इस बात के मुतमन्नी होते हैं कि लोग उन्हें जाने पहचाने। लोग तो उल्टा हम पे करोड़ों रुपया लगा के, और फिर अल्लाह ताला शोहरत देता तो है। ये तो बहुत 100 में से 5 ही ऐसे बन पाते हैं। रुस्तम अगर एक्टर नहीं बनते तो क्या बॉक्सर बनते? नहीं, मैं बहुत अच्छा राइटर होता। अच्छा, तो क्यों नहीं लिखते आप? कैसे लिखूं? इस काम से फुर्सत मिले तो लिखूं। दीवारों पे लिख दिया करो। अच्छा, हाँ, हमारे ऐसे लोग हैं जैसे दीवार बनाओ, पुल बनाओ, इस पे बड़ा बड़ा लिख के चले जाते हैं, इतना भी नहीं सोचते हैं कि अपना मुल्क गंदा लगेगा, अपना शहर गंदा लगेगा, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तुम भी लिख लो। शाह साहब, आप क्या समझते हैं नए जो राइटर्स हैं, कॉमेडी लिखने वाले, जो अभी आजकल जो लिख रहे हैं, जिसे हम सिटकॉम कहते हैं, आपकी नज़र में क्या सिटकॉम कहाँ है आपकी नज़र में? आपने तो बहुत मजाक लिखा है। जी, बात दरअसल ये है कि इंस्पायरेशन अच्छी चीज़ है जी। हम लोग एक दूसरे से इंस्पायर होकर कोई चीज़ क्रिएट करते हैं और फिर अपने स्टाइल से बनाते हैं तो उसकी जगह बन जाती है जी। मगर पीछे की कहानी ये है कि वो इंस्पायर्ड होती है हमारा किसी न किसी चीज़ से हम लेते हैं, मगर हर दौर की अपनी तकाजा होती है। किसी ज़माने में एक पीरियड आता था कि आपके टीवी के अंदर सीरियल मुकम्मल कॉमेडी चलते थे, फिल्म पैटर्न भी आया कि एक कैरेक्टर एक ट्रैक चल रहा है कॉमेडी का, बाकी पोर्शन संजीदा का चल रहा है। मगर इस वक्त जो फिकदान है, हमारे टेलीविज़न की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, चैनल्स बहुत सारे हैं, उनको कॉमेडी बड़ी चाहिए, मगर लिखने वालों का मयार, उनका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो मुसलसल बरसों से लिखे जा रहे हैं और उन पर ही बोझ है चैनल्स का और उनको ही प्रेशर किया जा जाता है। इतना ज्यादा है कि वो पैरों से भी लिख रहे हैं। बस वो उनको मजबूरी है, हाँ, पेट के खातिर वो लिख रहे हैं। ठीक है, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। सब चेंज होना चाहिए, दौर बदला है तो लोग भी बदलने चाहिए। पुराने लोगों पे लोड कम करके जिनमें नया टैलेंट है उनको आगे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल। आप का क्या ख्याल है डायरेक्शन के बारे में? आप ऐसा समझते हैं कि आप इतना काम कर चुके हैं कि आप अगर डायरेक्शन देंगे
किसी बड़े सीरियल की, तो क्या आप काबू कर पाएंगे एक्टर्स को? नहीं, हरगिज नहीं। ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए ख़ास तौर पे। डायरेक्शन या काबू करना? नहीं, डायरेक्शन। काबू तो कर ही लेता है आदमी किसी ना किसी तरह। अच्छा, क्योंकि एक्टिंग ही मैं अभी तक सीख रहा हूँ, यही मुझे बहुत मुश्किल लगती है। हाँ। तो डायरेक्शन तो बहुत बहुत कमाल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पर घर का काम का लोड कम हो, थोड़ा अम्मा करे, थोड़ा मासी करे, मैं भी चेंज चाहती हूँ ना। आप ना भाभी अपना लोड कम करें, सारे काम ठीक हो बहुत जाएंगे। कम किए मैंने। मेरी माँ बेचारी बहुत बीमार भी रहती है जी, ना, जी। इनको घुटनों में तकलीफ भी रहती है। ज़हनी तौर पर या नहीं, घुटनों में दर्द रहता है ना अच्छा, बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ, तो मियाँ और सास का भी प्रेशर है। हाँ, मेरा काय का प्रेशर है? नहीं काय का? जरा बोलिए, मेरा काय का प्रेशर है? जरा मेरे साइड में ले आप प्रेशर है। अच्छा खासा माहौल आपने नहीं, काय का प्रेशर? काय का? आपने कौन सा प्रेशर देखा अम्मा, है? उन्होंने बेचारों ने इंसाफ किया, देखा है ना। हाँ, वो इंसाफ वाला, हम लोग बेइंसाफ लोग हैं। ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैं कितना आपको पसंद करती आपको थी। सुनना, बर्दाश्त करना, देखना। मैं तो सारा दिन मेवासा में चलती थी। नहीं दादी, आप जाती हूँ, मैं किसी को बोलती हूँ, मेरे को रोटी टुकड़ा देवे तो खाऊं। आप कभी कभी मेरे को रोटी ऐसे देती है, इतनी सी चपाती बनाती है, उसमें अचार की पकड़ी रखती है। अच्छा, माफ कर दे, माफ कर, चले छोड़। माफ कर, मैं फकीर हूँ, माफ करो। नहीं, उनको माफ कर दे, छोड़े, मेहमान है, कह दी एक बात, क्या हो गया? अब क्या समझते हैं आप, खुद प्रपोज करेंगे लड़की को, या आप क्या चाहते हैं लड़की आपको खुद प्रपोज करे कि मुझसे शादी करो? लो, मेरा ख्याल है मर्द को खुद प्रपोज करना चाहिए। ओके, तो आपके जहन में कोई अभी कोई खाका? नहीं, अभी तो मैं या- अभी तो छुट्टी पे, अभी तो अभी तो सबसे अच्छा रोल आपको कौन सा लगा, नेगेटिव में या पॉजिटिव में? देखिए, रोल होता है, लेकिन जो एक्टर को खुद पसंद होता है वो एक आदि होता है। हाँ, वही पूछ रहा हूँ। मैंने 90s में किया था एक नुसरत ठाकुर साहब का प्ले, पीटीवी लाहौर से। कासमी, हमारे अहमद नदीम कासमी जी, साहब जो हैं, जी, जी। इनकी एक अफसाने का एक पूरा मजमूआ है, उसका नाम है कासमी कहानियाँ। जी हाँ। कासमी कहानी का एक बहुत ही उर्दू लिटरेचर में एक बड़ा बुलंद मकाम रखता है वो अफसाना। जी हाँ। उसका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अफसाने का नाम है। अच्छा। उसमें एक मौलवी का मैंने कैरेक्टर अदा किया था, मौलवी अबू लता का। उसका मुझे अप्रिसिएशन लेटर भी आया था वहाँ से, इस्लामाबाद से। और सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगा था वो ये लगा था कि मेरी अपनी ही वालदा, उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम इसमें हो कहाँ, तुमने तो कहा तुम काम कर रहे थे। मैं पहले अरे फ्रेम में- वाह 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 वाह। वाह, इतना मुझे अच्छा अच्छा गेटअप और वो इतना सब अच्छा वो परफॉर्मेंस आवाज़ आपने। वो वाह, मुझे अच्छा। कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज तो बहुत आसान सा है जी। और हमारे लोगों के लिए है कि खुदा के वास्ते जब तनकीद किया करें अपने घर पर, अपने मुल्क पर, तो ये ज़रूर ख्याल रखा करें कि आप किस पर तनकीद कर रहे हैं। और तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। खुदा के वास्ते अपने घर से बहुत प्यार करें, बहुत प्यार करें। थैंक यू। साहब, कोई ख्वाहिश हो अगर आपकी ऐसी कि जिसको आप ज़िंदगी का निचोड़ समझते हो, तो वो आप मैसेज के तौर पे इस कौम को पेश कर दीजिए। मैं चूँकि इस दुनिया में रहते हुए, एक मुस्लिम मुल्क में रहते हुए, एक सादात घराने में रहते हुए, अपनी ज़िम्मेवारी ये महसूस करता हूँ कि अपनी बकिया ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा नेक काम कर जाऊँ जिससे इंसानियत, इस्लाम और उस मुल्क की भलाई का कोई अंसर नज़र आए और किसी को फ़ायदा पहुँचे। सुभान। तो मैंने इसी नज़रिए को सामने रखते हुए ईरान के साथ एक मुश्तरका फिल्म साजी का प्लान किया था, मौजा के नाम से। अच्छा। जिसमें मेरा सब्जेक्ट ये था कि मुसलमानों को जब होश आ जाता है और समझ जाते हैं कि हमारा कोई रास्ता नहीं है सिवाय एक होने के, तो वो एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिस पर दुनिया की तमाम बारूदी टेक्नोलॉजी असर नहीं करती। उस सब्जेक्ट में मेरी ये लाइन थी और वही नीयत है मेरी कि ये ऐसी कोई राह हमारे मुसलमानों को हाथ आ जाए और मैं कोई ऐसा काम गुजरूँ फिल्म के ज़रिए जो मेरा ख्वाब है, अधूरा है, पूरा हो जाए। आमीन, कोई लाइन दे आमीन, दो। आमीन, आमीन।
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग गफ्फार ज़ैद जी में तशरीफ़ लाए, और ख़ासकर रुस्तम आपका भी, और ख़ासकर शाह साहब आपका भी। आपका भी वक्त बहुत कीमती है और आपका भी वक्त बहुत कीमती है। और ख़वातीन और हज़रात, शाह साहब का ये ख्वाब है कि वो एक फ़िल्म बनाएं जिसमें दिखाएं एका मुसलमानों का मजबूती के साथ। वो फिल्म तो इंशाअल्लाह बन जाएगी और उनका ख्वाब पूरा हो जाएगा, लेकिन क्या एका वाकई में हो पाएगा, और ये हमें तय करना है हम सबको मिलके। और अल्लाह ताला का हुक्म हो जाए तो फिल्म भी बन जाएगी और एका भी हो जाएगा पूरी दुनिया के मुसलमानों का, जिस पे कोई बारूद असर नहीं करेगा। थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी, इसी तरह हंसते मुस्कुराते मेरी फैमिली के साथ गफ्फार ज़ैद जी में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।